बार बार महिलाओं द्वारा पुरुषों के ऊपर यह ताना मारा जाता है कि पुरुष घर के काम में हाथ नहीं बटाते, या फिर साफ तरीके से इसे कह दिया जाता है कि पुरुष घर का काम नहीं करते। यह भी कहा जाता है कि महिलाओं को सीखने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन साहब, एक डेटा सामने आया है, एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये जाहिर करती है कि महिलाओं को सीखने में पुरुष के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसी प्रकार से जो कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति बड़ी उच्च स्तर पर है, कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बिना किसी लोभ लालच के लोगों को सौहार्द और सहयोग के भाव से मदद करते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। और ये जो आंकड़े, जो बातें मैं कह रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि टाइम यूज सर्वे के मुताबिक बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि देश का दूसरा टाइम यूज सर्वे हुआ है, जिसके बाद ये पता चलता है कि कौन कितना कब किस उम्र में काम करता है, और इसकी श्रेणियां अलग अलग तरीके से तय की गई हैं। देश में साल 2019 के बाद साल 2024 में टाइम यूज सर्वे किया गया। मतलब जो कि 2025 में जिस रिपोर्ट को पेश किया गया है वो 2024 का टाइम यूज सर्वे है, जो कि NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। असल में टाइम यूज सर्वे के माध्यम से ये पता चलता है कि देश में रहने वाले लोग, वो पुरुष हो या महिलाएं, पेड जॉब करते हो या अनपेड जॉब करते हो, असल में 24 घंटे के अंदर वो कौन कौन सी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि जो लोग भी पेड वेजेस अपने आप में उठा रहे हैं वो GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं जो घर पर रहती हैं और इतना काम करती हैं, जो कि अनपेड वर्कर होती हैं, उनका GDP में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जब शुरुआत में ये सर्वे जारी हुआ तो लोग बागों ने इस सर्वे को बड़े हंसी में टाल दिया, लेकिन किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इस सर्वे के आधार पर अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। जैसे अमेरिका साल 2003 से लगातार टाइम यूज सर्वे करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया साल 1992 से लगातार टाइम यूज सर्वे करवा रहा है। इसी प्रकार से कनाडा साल 1961 से, और इसी प्रकार से जर्मनी, इजराइल, ऑस्ट्रिया, विश्व के अलग अलग ऐसे देश हैं जो कि डेवलप्ड हैं या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं, वो लगातार टाइम यूज सर्वे करवाते हैं, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि उनके देश में रहने वाला व्यक्ति कितना, कौन सा, कब काम कर रहा है और उसका GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि साल 2020 के बाद भारत में ये दूसरा टाइम यूज सर्वे किया गया है, जिसमें 2 कैटेगरी बांटी गई हैं, एक पुरुष और एक महिला। खास तौर पर पुरुष को पेड वर्कर के तौर पर, तो वहीं महिलाओं को अनपेड वर्कर के तौर पर देखा जाता है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2019 से लेकर साल 2024 के सर्वे में कितना अंतर आया है। दरअसल जब हम इस सर्वे की सैंपलिंग को देखते हैं तो ये सैंपलिंग 3 आधार पर की गई है। लिंग मतलब जेंडर, उम्र मतलब एज, और क्षेत्र मतलब लोकेलिटी के हिसाब से इस सर्वे को किया गया है, जिसमें सैंपल साइज के हिसाब से 2,28,576 पुरुष और 2,25,565 महिलाओं को जोड़ा गया था। अब जरा जानते हैं कि इस सर्वे को किस आधार पर किया गया है, उसके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से बांटा गया है। पहला, रोजगार एवं संबंधित गतिविधि। दूसरा, स्वयं के अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन। तीसरा, परिवार के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाएं, जैसे माँ हमारे घर पर घर वालों की सेवा करती हैं, घर के काम करती हैं, जिनके एवज में उन्हें किसी भी प्रकार का वेज नहीं मिलता है। चौथा, घर के सदस्यों के लिए अवैधानिक देखभाल सेवाएं, ये तीसरे पॉइंट जैसा है। पांचवा, अवैतनिक स्वयंसेवक, प्रशिक्षु और अन्य अवैतनिक कार्य,
मतलब कोई भी काम जो कि आप अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं या समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, ये सारे के सारे काम 5वें पॉइंट में आएंगे। छठवां, सीखना। लर्निंग में लोग कितना समय स्पेंड करते हैं, ये भी इस सर्वे का एक बिंदु है। सातवां, सामाजिक और संचार, सामुदायिक भागीदारी और धार्मिक अभ्यास। सामाजिक गतिविधियों में लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों से मिलने जुलने में लोगों का कितना समय जाता है, इसको लेकर भी एक पॉइंट निर्धारित किया गया है। आठवां, संस्कृति, अवकाश, जनसंचार माध्यम और खेल कूद प्रथाएं। नवां, स्व देखभाल और रखरखाव, मतलब खुद की देखभाल में भी लोग समय खर्च करते हैं। अब इन सारे के सारे बिंदुओं को जेंडर, उम्र और लोकेलिटी मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से सैंपलिंग निकाली गई थी। अब जब इन सभी का डेटा सामने आता है तो डेटा बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रही है, एक नहीं बल्कि 3 टेबल नजर आ रही हैं। इन टेबल्स में प्रति व्यक्ति एक दिन में किए गए कार्य को लेकर कितने मिनट बिताता है, ये इसमें लिखा हुआ है। रोजगार और संबंधित गतिविधियां, पुरुष 287, महिलाएं 71 और अन्य व्यक्ति 180। स्वयं के अंतरिम उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन, पुरुष 18 और महिलाएं 21। इसमें दोनों लोगों का ही समय कम है। परिवार के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाएं, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं, मतलब 236 मिनट प्रतिदिन महिलाएं खपाती हैं। इसी के साथ 24 मिनट का समय जो है घर के कामों में पुरुष भी देते हैं। इसी तरह से घर के कामों और बच्चों की देखभाल में महिलाओं का समय 47 मिनट गुजरता है, तो वहीं पुरुषों का भी समय 13 मिनट गुजरता है। बिल्कुल इसी तरह से पुरुषों का सीखने में 94 मिनट और महिलाओं का सीखने में 84 मिनट का समय जाता है। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और खेलकूद में पुरुष महिलाओं से आगे हैं। पूरे दिन भर में 169 मिनट का समय पुरुष खपाते हैं, तो वहीं 148 मिनट महिलाओं अपने खेलकूद और अन्य गतिविधियों में देती हैं। तो वहीं सेल्फ केयर में ये सुना था कि महिलाएं पुरुष से ज़्यादा समय देती हैं, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर पुरुष सेल्फ केयर में ज़्यादा समय खर्च करते हैं। दूसरी शीट देखने से पहले ज़रा एक बात सुनिए। ये हमसे बार बार कहा जाता है कि साहब सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने में समय नहीं लगता, लेकिन जब हम दूसरी तालिका को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि सीखने में 6 साल से 15 साल की उम्र के बच्चे को ज़्यादा समय लगता है और सीखने में अपना ज़्यादा समय स्पेंड करता है। इसी के साथ 15 साल से 29 साल का युवक सीखने में समय कम लगाता है और सीखने का समय भी कम खर्च करता है। बिल्कुल इसी प्रकार से 29 से ऊपर वाली उम्र में लोग सीखना अवॉइड कर देते हैं। जब हम तीसरे नंबर की तालिका देखेंगे तो इस तालिका में क्षेत्र मतलब ग्रामीण और शहरी के हिसाब से सर्वे किया गया था। इस शीट में नजर आता है कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने घर पर अपने घर के लोगों के साथ ज़्यादा समय देते हैं एज कंपेयर टू शहरी क्षेत्र। बिल्कुल इसी तरह से सामाजिक कार्य, संचार और सामुदायिक कार्यों में भी ग्रामीण क्षेत्रों का जो समय है शहरी क्षेत्रों के लोगों से ज़्यादा खर्च होता है। इस पूरे टाइम यूज सर्वे 2024 में ये नज़र आया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सीखने में थोड़ा ज़्यादा समय खर्च करता है, लेकिन अनपेड व्यवहारिकता, सौहार्द, सहयोग के मामले में ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहरी क्षेत्र के व्यक्ति से कहीं ज़्यादा आगे है। और दूसरी बात ये भी है कि महिलाओं को सीखने में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है। ये कोई विवादित बात नहीं, बस मैं डेटा रिपोर्ट के अनुसार अपनी बात रख रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि साल 2019 में हुआ टाइम यूज सर्वे और 2024 के टाइम यूज सर्वे में कितना अंतर है। इस डेटा में आप देखेंगे कि सशुल्क गतिविधियों में साल 19 के मुकाबले साल 2024 में महिलाएं आगे बढ़ी हैं।
पहली बार इस डेटा के बारे में सुनने वाले लोगों को ये डेटा बड़ा अटपटा लगेगा कि असल में ये कैसा डेटा है, इम्प्रैक्टिकल टाइप की बात हो रही है। लेकिन किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री के लिए इस प्रकार का डेटा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके देश में रहने वाला व्यक्ति आपकी जीडीपी में, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसकी क्या हिस्सेदारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।